नमस्कार, जुले, सलाम अलैकुम। क्या है लद्दाखी समस्या की जड़ और क्या है इसका हल? क्या है इस समस्या का सलूशन? आज मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा। हम सभी जानते हैं कि 21 अक्टूबर को लद्दाखी अनशन, जो कि सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में चला था 15 दिन के लिए, वो होम मिनिस्ट्री के एश्योरेंस पर खत्म हुआ था और जिसमें कि होम मिनिस्ट्री ने बोला था कि 3 दिसंबर को होम मिनिस्ट्री और लद्दाखी लीडर्स के बीच में बात शुरू होगी। 3 दिसंबर की इस इंपॉर्टेंट मीटिंग की तैयारी के लिए लद्दाख के कुछ लीडर्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे कि मेघालय और त्रिपुरा, इन स्टेट्स का दौरा करके आए हैं और इन स्टेट्स में जो 6 शेड्यूल और आर्टिकल 371 और 375 का वहाँ के लोगों का क्या एक्सपीरियंस है वो उन्होंने स्टडी किया है और बेसिकली ये जानना चाहते हैं हमारे लद्दाख के लीडर्स कि लद्दाख के लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा। मैं इस वीडियो में 3 इश्यूज के बारे में बात करूंगा। पहला, लद्दाखी समस्या की जड़ क्या है। दूसरा, अगर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं करते हैं तो क्या रिस्क है लद्दाख के लिए और हमारे देश के लिए। और तीसरा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरी क्या रिकमेंडेशन है। पहला इशू, लद्दाखी समस्या की जड़ क्या है। ये परेशानी कब शुरू हुई है? अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 तीनों रीजन से हटाया गया। जम्मू रीजन से हटाया गया, कश्मीर से हटाया गया और लद्दाख से हटाया गया। तो आर्टिकल 370 इस समस्या की जड़ नहीं है, पर जो लेजिस्लेटिव पावर्स जब जम्मू रीजन में बरकरार रहे और कश्मीर रीजन से नहीं हटाए गए, तो लेजिस्लेटिव पावर्स लद्दाख से क्यों हटाए गए, और ये इस समस्या की जड़ है। और अगर हम देखें 1947 के बाद हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं लोगों के, वो हटाए नहीं गए हैं किसी भी स्टेट में और किसी भी रीजन में, और बल्कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन है वो तमाम स्टेट्स में, तमाम रीजन में बढ़ा है। पिछले 30-40 सालों में पंचायत राज का जो सिस्टम है वो काफी स्टेट्स में शुरू हुआ है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि लद्दाख, सिर्फ लद्दाख में डेमोक्रेटिक पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स जब 2019 में हटाए गए तो ये वहां से परेशानी की शुरुआत है। दूसरा इशू है कि अगर हम इस प्रॉब्लम को टाइम पर सॉल्व नहीं करते हैं तो क्या रिस्क हो सकती है हमारे देश के लिए और हमारे लद्दाख क्षेत्र के लिए। अगर हम इतिहास को स्टडी करें तो हम पाएंगे कि ट्राइबल्स को दबाना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ट्राइबल्स को मैनेज करने का जो मॉडल है पिछले बहुत सालों से जो लागू है, उसी मॉडल को लद्दाख के लिए इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और भी बॉर्डर स्टेट्स और रीजन्स हैं जैसे कि उत्तराखंड या रन ऑफ कच्छ या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जिनके बॉर्डर्स पाकिस्तान और चाइना के साथ लगे हुए हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी का कारण बताकर हम इन स्टेट्स और रीजन्स के लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स तो नहीं छीन सकते ना। तो फिर लद्दाख के लोगों का के डेमोक्रेटिक राइट्स क्यों छीने गए हैं? तो रिस्क ये है कि अगर लद्दाखियों को उनके डेमोक्रेटिक राइट्स टाइम पर वापस नहीं मिलेंगे तो आने वाला जो समय है वो परेशानी वाला हो सकता है। हो सकता है लद्दाख में एजिटेशन शुरू हो जाए, हो सकता है कि लद्दाख भी उसी रास्ते चल पड़े जो कि मणिपुर में हो रहा है। तो ये हमारे देश के लिए और हमारे लद्दाख क्षेत्र के लिए ये ठीक नहीं होगा। तीसरा इशू, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए मेरी क्या रिकमेंडेशन है, मेरी क्या व्यक्तिगत राय है। मैं तमाम स्टेक होल्डर से, होम मिनिस्ट्री के, अपील करता हूं कि लद्दाख वासियों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी वापस दिए जाएं। लद्दाख वासियों को उनके डेमोक्रेटिक राइट्स वापस देने का मॉडल क्या होगा? 6 शेड्यूल या फिर यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर या फिर स्टेटहुड? ये तो लद्दाख के लीडर्स के साथ 3 दिसंबर को बात करने के बाद ही पता लगेगा। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था और अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल, जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।